बोर्ड क्लियर आ रहा है बच्चों? यस सर। Recording in progress. नमस्कार बच्चों। नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक है। ये छोटू रेडियो एक्टिविटी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्टार्ट किया था हमने हमारा पूरा डिस्कशन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से। आज की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल वाली क्लास है। हम लोग रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जेईई मेंस में आने वाले क्वेश्चंस और नीट के अंदर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आने वाले ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट टीवाई की जो मतलब हर कोई भी चीज होती है अपनी फॉलो कोई प्रीवियस कोई फॉलो करती है। तो जैसा क्वेश्चन अब तक पूछा गया है उसी कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस के ऊपर हमने स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस आपको पता है एटम के अंदर एक पार्ट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम वहीं कंसंट्रेटेड है मास की अगर रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन बिकम्स न्यूक्लियस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद आया था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होती है ना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में भी और नीट में भी। साइज ऑफ द न्यूक्लियस आप जब टीवाई की करोगे तो आपको पता चलेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? मास नंबर। साइज होता है इसका जो वॉल्यूम है यानी कि 4/3 pi r cube इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. So from here r is directly proportional to a की पावर 1/3 and from here r equal to r naught a की पावर है ना। r naught आपका फर्मी कांस्टेंट है। इसके ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद हम आए थे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या कहानी बन रही थी? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लेकिन उनको रिपल्सन का फोर्स लग रहा है तो उनको बाहर जाना चाहिए। तो कोई है जो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। और वो बैलेंस कौन कर रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन उसकी अपनी एक रेंज है, 10 की पावर -15 से आगे वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 200, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 200, आपका जो न्यूक्लियस है वो उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस, disintegration of the nucleus takes place. That disintegration we are calling that what? उसी डिसइंटीग्रेशन को हमने क्या कहा? रेडियो एक्टिविटी का। अब ये रेडियो एक्टिविटी का डिसइंटीग्रेशन की जो रेट होती है उसको हम कहते हैं डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इस रेट को ही, जिस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसी रेट को क्या कहा जाता है बच्चों? एक्टिविटी कहा जाता है। एक्टिविटी को मैंने डिनोट किया है एसी से। एक्टिविटी क्या है? किसी भी इंस्टेंट पे कितने नंबर डिसइंटीग्रेट हुए, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम पर सेकंड, dn अपॉन dt। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड सोडी के 4 फंडामेंटल लॉ थे। एक फंडामेंटल लॉ था कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस, इट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द न्यूक्लियस ओनली, देयर इज नो रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रेडियो एक्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं है। अगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ मिक्स अप करोगे तो उनकी रेडियो एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि नॉन रेडियो एक्टिव वाला रेडियो एक्टिव हो जाए या रेडियो एक्टिव वाला नॉन रेडियो एक्टिव हो जाए। तो रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके। तीसरा मैंने कहा था कि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस।
रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। अगर एक आपके पास रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसमें बिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई हैं, उनके अंदर किसका डिसइंटीग्रेशन पहले होगा, किसका डिसइंटीग्रेशन बाद में होगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट व्हिच न्यूक्लियाई विल डिसइंटीग्रेट एट फर्स्ट एंड व्हिच विल डिसइंटीग्रेट एट द लास्ट, हमें नहीं पता। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, चौथा पॉइंट ये था कि जो इसकी डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी होती है, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है x से y में, अगर आपके पास तीन अलग-अलग सैंपल है, तीनों का वॉल्यूम अगर एक है, तो जो डिसइंटीग्रेशन की जो रेट होती है वो तीनों में क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर आपने तीन सैंपल लिए, चार पॉइंट क्लियर थे। इसके बाद आया था रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्या आया था बेटा? इसके बाद मैंने आपको चर्चा रेडियो एक्टिव डीके लॉ के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या बताता है? रेडियो एक्टिव डीके लॉ बेसिकली रिलेट करता है एक्टिविटी को। बेसिकली रिलेट radioactive activity of a radioactive substance with the number of active nuclei in that substance। आपके पास कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, उस रेडियोएक्टिव सैंपल की अपनी एक एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी मतलब एक रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगी। आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल है और उस रेडियोएक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। या फिर आप ऐसा कह सकते हो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। ओके, सो दिस एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। मतलब से सपोज इफ t equal to 0 number of nuclei was n0 at t equal to t number of nuclei that remains is n। n0 minus n का क्या हो गया, dk हो गया। n0 minus n का क्या हो गया, dk हो गया। बात आई समझ में? तो एक्टिविटी यानी कि a c that is directly proportional to n। एक्टिविटी को आप कहते हो mod of dn upon dt that is directly proportional to n। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, आप एक कांस्टेंट लगाओगे जिसको आप लोग क्या कहते हो, dk कांस्टेंट, लैम्डा। आया ना लैम्डा, आया ना? यस सर। अब यहां से जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है n n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। बोलना पड़ेगा यस सर। यानी कि यहां से आपको तीन इक्वेशन मिली। रेडियो एक्टिव डी की इक्वेशन कहा था हमने कि अगर आप इसको पूरे को ध्यान से देखते हो तो आपको मिलेगा n n0 e की पावर माइनस लैम्डा t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर के सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं। तो m इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मास अगर पूछा जाए तो आप ऐसा कहोगे m इक्वल टू m0 e की पावर माइनस लैम्डा t। अगर इसी को आप इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिफाइन करो तो आप ऐसा कहोगे ac इक्वल टू ac नॉट इनिशियल एक्टिविटी है e की पावर माइनस लैम्डा t। आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। ये तीन रेडियोएक्टिविटी की इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। यहाँ से एक चीज के ऊपर और चर्चा हुई थी हमारी, और वो एक चीज थी लैम्डा इक्वल टू डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा इक्वल टू डी के कांस्टेंट है ना? तो ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है मॉड ऑफ dn अपॉन dt अपॉन n। मॉड ऑफ dn अपॉन dt क्या है? मॉड ऑफ dn अपॉन dt it is the activity of the radioactive sample and n is what number of active nuclei in the sample। तो आप इस लैम्डा को एक्टिविटी पर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो। व्हाट वी कैन कॉल दैट एक्टिविटी पर न्यूक्लियाई। व्हाट वी कैन कॉल दैट दिस लैम्डा कैन बी कॉल्ड एज एक्टिविटी as it is activity, it is nothing but it is what activity। dn upon dt is what disintegration per second। so this is activity, so you can call that activity per nuclei। activity per nuclei। अगर किसी के लिए लैम्डा का वैल्यू ज्यादा है, अगर लैम्डा का वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एक्टिविटी भी हाई होगी और वो लेस अनस्टेबल होगा। अगर किसी के लिए लैम्डा का वैल्यू कम है तो उसकी एक्टिविटी लो होगी, वो मोर स्टेबल होगा। बात आई समझ में? आया ना? ये यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद बेटा मैंने आपको डिस्कस कराया था, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो पहले उसका पूरा ब्रेन मैपिंग दिमाग में होना चाहिए कि हमने कहां से पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था और फिर किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं। तब आपको अगर एक साथ पूरे
पूरे के पूरे चैप्टर के क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट पता है तब आप कुछ भी उसमें लगा सकते हो, काम हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग आए थे हाफ लाइफ के ऊपर। इसके ऊपर हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ क्या है भाई? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को हमने डिनोट किया था ऐसे टी हाफ, है ना? जनरली टी से भी हम कैपिटल टी से भी डिनोट कर देते हैं। तो हाफ लाइफ को मैंने कहा था हाफ लाइफ इट इज दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये कहां से टू होता है? बहुत डिस्टर्ब करता है। इट इज दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर व्हिच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूसेस टू हाफ। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूसेस टू हाफ। एक ऐसा टाइम जिसके बाद न्यूक्लियाई का नंबर क्या रह जाता है? हाफ रह जाता है। उसको हम कहते हैं, मान लो t इक्वल टू 0 पे उसके अंदर जो नंबर थे वो कितने थे? n0। तो t इक्वल टू इस टाइम पे एट दिस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t हाफ, नंबर कितना रह जाएगा बच्चों? n0 बाय 2। तो यहां से t हाफ आप कैलकुलेट करोगे वो आपको सीधा मिलेगा ln2 डिवाइडेड बाय ln2 डिवाइडेड बाय ln2। इट इज बाय डिफॉल्ट जब मैं ln लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इसका बेस क्या होगा? e होगा। तो उसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है कि इसमें 10 बेस है या वो। जब आप ln लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ln जब लिखते हैं तो बेस e ही होता है। तो t हाफ का फार्मूला सीधा क्या आ गया यहां से? 0.693 ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ln2 को आप 6.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा भी कह सकते हो। अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ। इस चैप्टर का हम देख रहे हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा यही सारी चीजें। हाफ लाइफ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हाफ लाइफ क्लियर है? अब इस हाफ लाइफ की हेल्प से ही हम देखो ये 1 2 3 ये क्या है बेटा? दीज आर द रेडियो एक्टिव इक्वेशंस, डीके इक्वेशन। दीज आर द रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशंस। आप इनको मॉडिफाइड भी कर सकते हो। आप इनको क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड भी कर सकते हो। यू कैन चेंज दैट। आप इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अगर आप इसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इक्वेशंस। रेडियोएक्टिव यहां तक हो चुका था क्या हमारा पूरा? तो इस तरह आपने एक 5-10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर जो अब तक हमने पढ़ा था उसको क्विक रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मुझे ये तो पता है कि जो हमारी रेडियोएक्टिव डीके इक्वेशन होती है, रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव डीके इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बात करूं मैं, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ये कुछ ऐसी होती है e n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। कोई दिक्कत आपको यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है साहब कि हमको ये पता है t जो होता है t यानी कि दिस इज हाफ लाइफ। दिस इज व्हाट? हाफ लाइफ कितना होता है? ln2 बाय लैम्डा। ln2 बाय, तो यहां से बेटा लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? ln2 बाय t। कोई दिक्कत बढ़िया? कोई दिक्कत? ln2 बाय t लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अगर मैं इसको अब दोबारा से लिखूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। n नॉट को मैं नीचे ले गया, n बाई n नॉट इक्वल टू क्या हो गया? e की पावर। अगर मैं दोनों तरफ log लूं, दोनों तरफ क्या लूं बेटे? log विद बेस e, log विद बेस, तो ये क्या हो गया? n अपॉन n नॉट, ये log बेस e 1, तो सीधा कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा टी। आया ना? आया ना? बोलना पड़ेगा यार। यस सर। लैम्डा का वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखूं, लैम्डा का वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूं, तो ये मुझे मिला ln2 अपॉन t बाई t। आया ना? तो आपने इसको लिख लिया, ये आ गया आपके पास t अपॉन माइनस t अपॉन t ln2। अब आपकी इक्वेशन जो थी वो कुछ अब इस फॉर्म में आ चुकी है, ln n बाई n नॉट, ln n बाई n नॉट माइनस t अपॉन t ln
वापस से आप इसका एंटी लॉग ले लो, वापस से क्या ले लो, अब इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, n अपॉन n नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t। तो यहां से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा n इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो तीन इक्वेशन तो ये मिली और आपने इसी इक्वेशन को मॉडिफाइड कर दिया, अभी लिखना नहीं है, सुनिए कहानी खत्म नहीं हुई है। तीन इक्वेशन तो आपको ये मिली, इसी इक्वेशन को जब आपने मॉडिफाइड कर दिया इन टर्म्स ऑफ, दिस इज इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट, these इक्वेशन दीज आर द रेडियो अभी लिखना मत, बाद में लिखने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा। रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन, these are the radioactive decay equation in terms of lambda, in terms of lambda, and what is lambda, that is decay constant in terms of decay constant। अगर आप इन्हीं इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हो इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, तो बेटा ये क्या बन जाएगी, n इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t। तो यहाँ पे जो t है ना बेटा, दिस t इज द हाफ लाइफ, दिस t इज द हाफ लाइफ। कैसे क्वेश्चन में होंगी, बस इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर इसी को आप इन ऐसे लिखो तो ये हो जाएगा m इक्वल टू m नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t। इसी को अगर आप एक्टिविटी को लिखो ac इक्वल टू ac नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t। बेटा बात समझ में आए, ये तीन और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ हाफ। समझ में आई बेटा बात, क्लियर है क्या? यस सर। सर राइट साइड का थोड़ा कट रहा है। राइट साइड में सर बोर्ड बाहर जा रहा है। एक मिनट बेटा, अब सही है बेटे? सर लेफ्ट का थोड़ा सा चला गया। अरे यार थोड़ा सा इधर करो तो लेफ्ट का भी बस, अब थोड़ा यार और थोड़ा इधर और थोड़ा, और सही है यार, ये चला दी तुमको इसने, समझ में आया? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाए, आप खत्म हुआ। अभी एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है मीन लाइफ। क्या है मीन लाइफ? ये हाफ लाइफ था, हाफ लाइफ आपने पढ़ लिया ना कल। हाफ लाइफ को आप किससे नोट कर रहे हो, कैपिटल टी से। यहाँ ये जो कैपिटल टी है ना, दिस इज द हाफ लाइफ, दिस इज व्हाट हाफ लाइफ। थैंक यू, इंतजार ही कर रहा। आराम से लिखने के लिए बराबर मैं तो चाय लेने आया था। चेकिंग सवाल एक लेना, 3000 वाली 3000 वाली। देख लिया? अभी कुछ क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ आपको। जेई के अंदर यहाँ से कंटिन्यूअस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 2 1 2 1 पेपर। एक चीज पूछना था सर। जी हाँ जी पूछो। सर ये जेई के क्वेश्चन करा रहे हो सर नीट के? अभी तो जेई के ही होंगे बेटे आज की पूरी क्लास में? आप नीट वाले हो कि जेई वाले हो ये बताओ। नीट वाले।
हाँ तो नीट वाले भी कराएंगे, क्यों घबरा रहे हो? यस सर। अरे यार क्वेश्चन तो सारे एक जैसे होते हैं, उसमें क्वेश्चन का क्या है, नीट और जे का कोई ऐसा वो है क्या? कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, आपको फॉर्मूला लगाना है, चाहिए कैसे लगाना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन ऑफ वैलिड आंसर, दैट्स इट। और उसके लिए क्वेश्चन किसी का भी ले लो, लिंक का ले लो, जे का ले लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बेटा रफ करें आप? चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर साइड प्लीज। लिखिए देखिए फिजिक्स में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन होता है इन अ सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेंगे आपको पता चलेगा कैसे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, बढ़ो मत भैया। देखिए बहुत देर में लिख पाते हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हैं? लिख लिया? तुम 1 मिनट और लो। लिखिए 1 मिनट चाय खत्म हो गई। ये यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी फिनिश। अब 1 घंटे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे, उसमें से कुछ मैं करा दूंगा और कुछ की पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग कर लेंगे सारे, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, अब बातें नहीं, तुम लोग बातें करोगे मैं जल्दी जल्दी साफ कर दूंगा, बताने का काम मेरा है। A nucleus disintegrate into two nuclear part. A nucleus disintegrate into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1, which have their velocities in the ratio 2:1, in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be, the ratio of their nuclear sizes will be 2 की पावर 1/3 1। सेकंड ऑप्शन दे देते हैं, लास्ट का क्वेश्चन रिमेन करिए। 3 की पावर द रेशियो ऑफ देयर, the ratio of their nuclear sizes, the ratio of their nuclear sizes will be, पहला ऑप्शन है 2 raised to the power 1/3 1 raised to 2 raised to the power 1/3। सी इक्वेशन है 1 ratio 3 raised to the power 1/3। फोर्थ ऑप्शन है 3 ratio ये ऑप्शन है आपके पास। दीज आर द 4 ऑप्शंस। तुक्का नहीं मारना है, और वन ऐसे नहीं होगा, वन तो नहीं होगा, अरे थोड़ी होता वन नहीं, सेकंड लगा लो बेटा, जैसे तुमने बोला लगा लो, -1 मिलेगा तुमको, मैं लगा के नहीं, बाहर आ जाओ तो फिर। चलिए पहले तो अटेम्प्ट कर लीजिए। आज वो गुड्डू नहीं आया, कहाँ गया, क्यों गुड्डू? हाँ बेटा ऑनलाइन हो कि नहीं हो?
किसकी वजह से? वैक्सीन की वजह से। हम ही हैं शेयर तो इधर देखो, सुनिए इधर देखिए। अब मैं समझाता हूं क्या है। एक आपके पास न्यूक्लियस है ना। मान लो ये आपका कोई भी एक न्यूक्लियस है, इसको आपने बोल दिया x। क्या बोल दिया? x। मान लेते हैं इट इज एट रेस्ट। ये किसमें है? रेस्ट में है। अब ये क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ। क्या हुआ बेटा? डिसइंटीग्रेट हुआ। इसका यहां से डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेट हुआ तो दो पार्ट बने। इससे कितने पार्ट में टूटा? ये दो पार्ट में। इसका मास मैंने मान लिया m1, इसका मास मैंने मान लिया m2। एज पर द क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स, है ना, which have their velocity in the ratio 2:1। 2:1। अब आपने कहा साइड 1:2 तो 1/2 का। अब सुनिए, अब आपने कहा कि चलो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 2v। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या लगाया? सीधा जैसे ही आपने ये देखा ये टूटा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। आप सब लोग अभी एट द टाइम हिंदी मीडियम वाले सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और ये पढ़ ही चुके हो, तो आपको देख के समझ में आ गया होगा जब एक्सप्लोजन हुआ है तो इंटरनल फोर्सेस के थ्रू हुआ है। इंटरनल फोर्स के थ्रू हुआ है तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो काम नहीं कर रहा। आप सीधा लगाया आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 0। तो यानी कि ये दोनों मोमेंटम बराबर रहेंगे। m1v = m2 2v। बस तो बेटा b से b कैंसिल हो गया। m1 का जो आ गया साइज कितना आ गया? 2m2, है ना। m1 = 2m2। अब मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास नंबर के। ये तो मास है ना m, तो यहां से सीधा आप लिख सकते हो कि इसका जो a1 होगा, मास नंबर जो होगा वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ a2 होगा। आया ना? हाँ। अब आप रेडियस r1 निकाल सकते हो, वो क्या होगा? r0 a की पावर 1/3। इन द सेम वे r2 क्या होगा? r0 a2। आपने इसको a1 लिखा, इसको क्या लिखा? a1। और ये क्या लिखा आपने? 2/8। ये a2 आएगा ना, तो इसको लिख लेते हैं हम a1 को 2a2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा? 2a2। और ये क्या है आपका? a2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? a की पावर 1/3। अब आप कहोगे r1/r2, r1/r2, r0 से r0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1/3। तो r1/r2 ये कितना आ गया? 2 की पावर 1/3। ये आंसर सर हाँ रिवर्स हो गया है। साइज का मतलब वॉल्यूम होता है, रेडियस होता है। मास नहीं, आंसर तो उल्टा आएगा। सर वो आपने वेलोसिटी का रेशियो तो इसके मतलब बल्कि सर कुछ तो गलत हुआ है, सर वेलोसिटी का कुछ रेशियो तो गलत हुआ है। कोई तो गारंटी क्या है? वॉल्यूम लेना है। उल्टा लिख लिया आपने। 2:1 दिया है। ये 2b वेलोसिटी का रेशियो कितना दिया है? 2:1। वेलोसिटी का रेशियो क्या है? 2:1 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2v। इसका कितना हो जाएगा? v। अगर ये हो जाएगा 2v तो ये m2v = हो जाएगा m2v। v से v कैंसिल, तो 2m1 क्या हो जाएगा? ये मास है। मास सीधे समानुपाती होता है किसके? मास नंबर। तो यानी कि 2a1 = क्या गया? a2। अब आपने दोबारा लगाया r1 = क्या हो गया? r0 a की पावर a1 को तो a1 लिख लिया,
a1 की पावर 1/3 इन द सेम वे r2 इक्वल टू r0 a2 कितना हो जाएगा 2a1 की पावर 1/3। आपने r1 ऐसा कुछ किया r0 से r0 कैंसिल तो r1 बाय r2 कितना आ गया बेटा r1 बाय r2 a1 से a1 कैंसिल 1/2 की पावर 1/3 तो r1 रेशियो r2 कितना आ जाएगा 1:2 की पावर 1/3। रेशियो की वेलोसिटी का कारण 2 रेशियो 1 था। ये ये रेडियस का है ना साइज का तो साइज तो वॉल्यूम होता है ना साइज मतलब वॉल्यूम क्या हुआ साइज का रेशियो पूछा है तो जो रेडियस का रेशियो होगा अब 4/3 से मल्टीप्लाई करा दो r क्यूब होता है ना। हाँ तो ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है ना वो यही ऑप्शन दिए हुए 4 2 की पावर 1/3 न्यूक्लियर साइज का रेशियो पूछा था। न्यूक्लियर साइज का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ही निकला है 1:2 जैसा कोई ऑप्शन नहीं 1/2 नहीं। 2003 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का 2003 अब देख लो पीवाईक्यू में होगा। साइज मतलब रेडियस जब हम वहां पे साइज निकाल रहे थे तब भी तो हमने रेडियस निकाला था। तो फिर उसमें और सर वॉल्यूम दिया था ऑप्शन में दिया सर वॉल्यूम दिया था नहीं दो ऑप्शन नहीं हो सकते एक साथ। चारों ऑप्शन में 1 की पावर 1/3 पावर 1/3 पावर है तो आपको दिमाग में लगाना चाहिए कि न्यूक्लियर रेडियस ही निकाल देते हैं। तो जो रेडियस का मतलब कि ये ऑप्शन भी दिया है और जो वॉल्यूम का है मतलब 1 जो आएगा नहीं बेटा ऐसा ऑप्शन नहीं होगा ऐसा नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीधे एनालॉगस है ना। वॉल्यूम और रेडियस को आप अलग अलग नहीं कर सकते डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है आगे बढ़े और कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ऑप्शन में रेडियस भी दे दे और वॉल्यूम भी दे दे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ये एक ऑप्शन है 1:2 की पावर 1/3 और एक है 1:2 तो सब वॉल्यूम का तो 1:2 आएगा रेडियस का ये आएगा तो कौन सा दो ऑप्शन नहीं आएंगे ना फिर जब साइज नहीं देगा वो इस तरह का मैं कह रहा हूं ना। क्लियर है किस्मत खराब है तो फिर न्यूक्लियर साइज जब आप बात करोगे तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करोगे। अगर फिर ऐसा भी कंट्रोवर्सी बन रहा है ना तो जब आप न्यूक्लियर साइज को डिफाइन कर रहे हो तो वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे। अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो आप रेडियस निकालो। क्लियर है क्योंकि ये जो आया है ना बेटा ये वॉल्यूम से ही आया है। रफ करें अगला एक क्वेश्चन लिखिए अगले को क्वेश्चन लिखिए जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं फटाफट ले ले। चलो और फिर भी अगर किसी को कंट्रोवर्सी है तो ये 2003 जेईई मेंस का क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है इफ n0 इज द ओरिजिनल मास if n0 is the original mass n0 this is n0 n को मास को n से दिखाएं n0 if n0 is the original mass n0 is the original mass क्वेश्चन में बेटा ऐसा लिखा हुआ है मैं कुछ नहीं कर सकता। n0 is the original mass of a substance n0 is the original mass of a substance of half life period t half equal to 5 years। ये में 2005 का क्वेश्चन है। If n0 is the original mass of a substance of half life period equal to 5 years then amount of substance left after 15 years amount of substance left after 15 year 15 साल के बाद कितना बचेगा ऑप्शन n0/8 5 ईयर है ना। पहला ऑप्शन दे देते हैं n0/8 दूसरा ऑप्शन दे देते हैं n0/4 तीसरा ऑप्शन दे देते हैं n0/16 चौथा ऑप्शन दे देते हैं n0/2 क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा आया सबका
नहीं आया? ग्राफ भी तो बताए हैं, ग्राफ भी तो बताए हैं। ग्राफ कैसा होता है इसका? लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ बनाया था, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। अगर ये आपका n नॉट है तो t हाफ आते आते कितना, t हाफ पे कितना रह जाएगा बेटा? n नॉट बाय 2। 2t हाफ पे कितना रह जाएगा? n नॉट बाय 4। 3t हाफ पे कितना रह जाएगा? n नॉट बाय 8। 4t हाफ पे n नॉट बाय 16। कल की क्लास में बताया था कि ग्राफ में बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? अगर मान लो ये ग्राफ भी नहीं आता, चलो हम तो कैसा, हमें ग्राफ ही नहीं आता तब क्या करें? हमें अगर ग्राफ ही नहीं आता तब क्या करें? तो फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू n नॉट, n इक्वल टू n नॉट। मेरी बात सुनो, इक्वेशन यहाँ पे कौन सी यूज होगी? लैम्डा वाली कि टी वाली? टी वाली, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ दिया हुआ है बेटा, तो 2 की पावर माइनस टी बाई टी, ये इक्वेशन यूज होने वाली है। n इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t। तो ये जो t होता है ना, कैपिटल T, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन दिस कैपिटल T रिप्रेजेंट्स द हाफ लाइफ। और इन द आवर क्वेश्चन हाफ लाइफ कितना दिया है? 5। कितने टाइम में पूछ रहा है? 15 में पूछ रहा है। अरे 15 साल के बाद वो क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट ओवर, n निकालना है। क्या निकालना है? अरे यार हाना बोलो, n नॉट 2 की पावर माइनस क्या है ये? क्या है? 15 अपॉन हाफ लाइफ कितना है? 5। ये कितना हुआ? n नॉट 2 की पावर माइनस 3। बोलना पड़ेगा n नॉट 2 की पावर 3। ये कितना आ गया? n नॉट। तो ये तो पेन तो चलाना था, ऑप्शन में ही नहीं ये रहा ना ऑप्शन, n नॉट बाय इंफिनिटी। ये मेरे ना आया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। बोल रहे n नॉट बाय इंफिनिटी है। अगर तुम लोग पेन नहीं चलाने वाले तो आंसर कभी नहीं आने वाला। बाकी इस क्वेश्चन को तो बहुत देखते ही कर सकते थे आप विद दिस अप्रोच, आया ना? क्योंकि जो 15 साल है इट इज नथिंग बट द थ्राइस ऑफ हाफ लाइफ, थ्राइस ऑफ हाफ लाइफ। तो n नॉट बाय 8 हो गया सीधा। ये मैंने आपको ग्राफ भी बनाया था, अगर आपको ग्राफ आता है तो ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। जितना क्वेश्चन के साथ जूझोगे, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, उतना फायदेमंद है। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपके पास रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम का कितना होता है? 30 एल्यूमिनियम 27। इफ द रेडियस ऑफ, ये जो भी लिखा है इसका कितना है? 1.2/3 60 3.6 फर्मी। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? ये आपके पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का रेडियस कितना है? 3.6 फर्मी, 3.6 फर्मी। एक और एलिमेंट है, इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस हाँ, सर इसका रेडियस कितना होगा? पेन चलाओ। 6 फर्मी, सीधा आंसर आ गया। क्या आ गया? 6 फर्मी। ये भी जेईई का पीवाई की क्वेश्चन है, 5 या 7 में आया था। ऐसे हम सारे करेंगे थोड़े थोड़े से। आ गया? लास्ट में आया आंसर। मोहित, प्रशांत आपका है बेटे? नहीं आया? इधर देखो बच्चे, r इक्वल टू, इसका रेडियस r नॉट a की पावर 1/3 होता है बेटा, आया ना? ये इसका a है, ये a1 हो गया, ये बेटा a2 हो गया। कोई दिक्कत? ये मैं आपको बता चुका हूँ।
जब हमने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया था कुछ इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है और ये वो एलिमेंट है। हाँ है ना, याद करो वो दिन जब मैंने आपसे कहा था ZX से होता है ना। तो अगर आप इसका निकालोगे तो इसका रेडियस कितना दिया 3.6 r0, इसकी पावर कितनी है 27 की पावर 1/3। इसका रेडियस मुझे नहीं पता, मैंने इसका रेडियस को क्या मान लिया r क्या होगा r0, इसका मास कितना है 125 की पावर 1/3। इक्वेशन इसको 1 का इसको 2 का 2/1 किया, कितना किया 2/1, तो कितना हो गया r डिवाइडेड बाय 3.6 r डिवाइडेड बाय r0 से r0 कैंसिल 125 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3। 125 क्या है 5 का क्यूब, 27 क्या है 3 का क्यूब, तो सीधा कितना आ गया 5/3। इसको मल्टीप्लाई कराया इधर, इसको मल्टीप्लाई कराया इधर, ये कितना हो गया 1.2 into 5 6 कर दिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये करवा करवा रहे स्टेप बाय स्टेप होता है। ये हां है ये ऐसा ही है ना बिल्कुल। हाँ तो ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे लेंगे क्योंकि इसमें नीट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि सीधे ही आप नहीं है वैसा नहीं है अभी यार आप हॉलीडे का आगे से पता नहीं। आगे बढ़े। अगला लिखिए और लिखिए a radioactive substance अभी ना मैंने इसमें पूरा रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ाया है, ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर ना जे एडवांस का भी सिलेबस है ये, तो जे एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रेडियो एक्टिविटी सीरीज के ऊपर पूछे जाते हैं। हालांकि उतना नीट के अंदर तो नहीं आता है, नीट के अंदर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्लास और रखूंगा वो जे एडवांस के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी, उसमें हम रेडियो एक्टिविटी सीरीज के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे जे एडवांस से, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वहां क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए तब तक, a radioactive sample at any instant has activity of सर प्लीज रिपीट कर दो सर। a radioactive substance at any instant has activity of 5000 disintegration per minute. A radioactive substance has activity at an instant 5000 disintegration per minute. लिख लिया यहाँ तक। आफ्टर 5 मिनट its activity rate becomes 1250 disintegration per minute. After 5 minutes its activity rate becomes 1250 disintegration per minute. Then the decay constant ब्रैकेट में लिख लेना पर मिनट, decay constant in the bracket per minute is, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0.2 ln2, ऑप्शन 2 आपको दिया गया है 0.4 ln2, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको 0.6 ln2, ऑप्शन डी आपको दिया गया है 0.8 ln2। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। सीधा क्वेश्चन है, आपको लगाना आना चाहिए कि हाउ वी हैव टू यूज द डीके इक्वेशंस इन द क्वेश्चन। इक्वेशन लगाओ। अब इसमें टी वाली इक्वेशन लगेगी कि लैम्डा वाली? लैम्डा वाली लगेगी। कौन सी इक्वेशन? एक्टिविटी की इक्वेशन। एक्टिविटी पूछा है ना बेटा, इक्वेशन लगाइए, आंसर पाइए।
फटाफट आंसर निकालो इतना मैंने पॉइंट है पॉइंट दिस इज 0.2 ln2 ln2 है ये log बेस e 0.4 ln2 0.6 ln2 0.8 ln2 so 4 ln2 दैट्स इट करेक्ट आंसर नहीं आया इधर से आया किसी का हाँ बेटा इधर देखिए बेटा आपसे एक्टिविटी दिया गया है ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इट इज व्हाट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं एक्टिविटी क्या कहते हैं एक्टिविटी और पूछा क्या जा रहा है आपसे लैम्डा पूछा क्या जा रहा है आपसे तो दिमाग अपने आप ही कह देगा भैया ये वाली इक्वेशन लगेगी AC = AC नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t इसके अलावा और कोई काम हो ही नहीं सकता इक्वेशन लगाइए पहले पुट कीजिए और आंसर निकालिए AC नॉट क्या है दिस इज द एक्टिविटी एट t = 0 दिस इज एक्टिविटी at t = 0 AC क्या है AC है एक्टिविटी at t = t दिस इज एक्टिविटी at t = t टाइम तो यहाँ आपको एक्टिविटी कितना दिया t टाइम के बाद टाइम कितना हो गया 5 मिनट t = 0 पे as per the question at t = 0 इनिशियली एक्टिविटी कितना है बेटा 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है ना और t = 5 मिनट 5 मिनट में कितना है बेटा एक्टिविटी 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट so this activity becomes 1250 after 5 minutes and initially activity was 5000 e की पावर minus lambda t ये t कितना हो जाएगा आपका 5 t कितना हो गया आपका 5 कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1250 डिवाइडेड बाय 5000 क्या देखो माइनस नहीं आया हम तो ऐसा लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं हम 5000 टू लिख रहे हैं तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर -5 लैम्डा अच्छा अगर हम इसी को ln लगाएं क्या लगाएं ln तो ये हो जाएगा ln 1250 डिवाइडेड बाय 5000 तो आप ऐसा सीधा चिल्ला दोगे -5 लैम्डा क्योंकि ln e क्या हो जाएगा 1 ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अच्छा अगर आप ऐसा कर दें तो आप कहोगे सर आप तो सही किए डिवाइडेड बाय 1250 इक्वल टू 5 लैम्डा आया ना अरे ये कितना कैंसिल हो गया 4 तो यानी कि आपके पास ln4 कितना आ गया ln4 कितना आ गया 5 लैम्डा ln4 को बच्चा जानता है ln2 की पावर 2 लिख सकता हूं 5 लैम्डा ln4 को क्या लिख लिया ln2 की पावर 2 ये क्या बन गया 2 बाहर आ गया 2 ln2 इक्वल टू 5 लैम्डा तो यहां से लैम्डा कितना आ गया बच्चों 0.4 ln 2/5 ln2 इक्वल टू लैम्डा 2/5 इक्वल टू कितना हो गया 0.4 ln2 दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नहीं आया समझ में कितने लोग यहाँ पे तो लाइक एनी इंस्टेंट दिया क्या आपने सब इनिशियल ले लिया जबकि एट एनी इंस्टेंट दिया इनिशियल एक्टिविटी में भी एट एनी इंस्टेंट A radioactive sample at an instant is 5000 disintegration per minute. After 5 minutes, disintegration becomes initially मानना पड़ेगा. क्या मानना पड़ेगा? Question के respect में. Initially मानना. टी लगा के करते हैं एक टी दूसरा टी प्लस 5 मिनट तब भी आंसर आ जाएगा. तब लगा पड़ेगा. क्लियर है उधर से किसी का आंसर आया आपका आंसर नहीं आया सबसे पहले अगला क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले मेरा
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। क्लास के बाद नहीं, वो क्लास के बाद वाली बातें बात नहीं करना। लड़ाई झगड़े की बातें मत क्या करो। रफ करें, सबका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, half life of a radioactive substance is 20 minutes. Half life of a radioactive substance is 20 minutes. Half life of a radioactive substance is 20 minutes. The approximate time interval. The approximate time interval. The approximate time interval. The approximate time interval T2 minus T1. The approximate time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed. 2/3 of it has decayed. At the time T1 when 1/3 of it has decayed is, और ऑप्शन है आपके पास 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40। जी बेटे, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। I repeat once again. Question. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. The approximate time interval T2 minus T1. The approximate time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed and time T1 when 1/3 of it has decayed is 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। दिस इज द क्वेश्चन। अब करो इसको। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, शायद 11 में आया था, 2011 या 12 के आसपास। ये हम अभी जो कर रहे हैं, जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, सर निकालना पड़ेगा। 20 minutes. सही है। आगे सबका समझाएं? कितने लोगों का आ गया? 20 मिनट। 20 मिनट इज द करेक्ट आंसर।
आएगा किसी का? 20 मिनट आंसर आया क्या? चलो आगे बढ़िया। नहीं आया? जिन लोगों का नहीं आया वो इधर देखिए, आपसे पूछा है टाइम इंटरवल का वैल्यू क्या होगा। T2 के करस्पॉन्डिंग कितना डीके हो चुका है? 2/3। T2 माइनस T1 निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है। टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 क्वेश्चन के अंदर ही दिया था, ब्रैकेट के अंदर लिखा था T2 माइनस T1। निकाल लिया आपने? T2 प्लस T1 आएगा। अब इधर देखो नहीं आया तो आपको पता है रेडियो एक्टिव डी की इक्वेशन होता है हाफ लाइफ के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। हाफ लाइफ दिया है तो कितना होता है n इक्वल टू n नॉट इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ इट इज 2 की पावर माइनस t/2 इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। आया ना? तो यहाँ जो t होता है ना बेटा, इस इक्वेशन में जो t है ये t रेफर करता है किसको बच्चों? हाफ लाइफ। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन आवर क्वेश्चन हाफ लाइफ इसका कितना दिया गया है? मिनट में ही रहने दो, आंसर आपका मिनट में ही पूछ रहा है तो आपने इसको लिख दिया एज इट इज 20 मिनट। 20 कोई दिक्कत? आपको दिया गया है एट t इक्वल टू t2, t इक्वल टू t2 उसका कितना डीके हो गया? 2/3 हो गया। तो बचा कितना? 1/3। बचा कितना? n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n नॉट बाई 3। बात समझ में आई? क्योंकि as 2/3 of it as decay 2/3 का तो क्या हो गया बेटा? डीके हो गया। इतना तो डिसइंटीग्रेट ही हो गया। जब इतना डिसइंटीग्रेट हो गया तो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना बचा? n नॉट बाय 3। इक्वेशन लगाई आपने n नॉट अपॉन 3 इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t अपॉन t की जगह क्या हो जाएगा? t2। t की जगह क्या हो जाएगा? t2 अपॉन 20 अपॉन कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट कर ही दिए हो तो एक और इक्वेशन बनेगी ऐसे ही एट t इक्वल टू t1 कितना डीके हो चुका है? 1/3 डीके हो गया। तो बचा कितना? 2/3। t इक्वल टू t1 पे कितना बचा? n इक्वल टू 2n नॉट बाय 3 क्योंकि 1/3 as 1/3 of it as decay अब अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो आपको मिलेगा n नॉट बाई 3 इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t1 अपॉन 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 2 की पावर माइनस t1 अपॉन 20। ये आपके पास इक्वेशन ये आ गया आपके पास 1/3 2 की पावर माइनस t2 अपॉन 20 इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए फटाफट आंसर पाइए। अच्छा अगर आप यहां से t2 निकालो तो t2 क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन से अगर आप t2 निकालो तो t2 क्या आएगा? सब डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड 20 ln log 3 बेस 2 आया ना? log 3 बेस 2 यही आएगा। आया ना? अगर आप ऐसे ही t1 निकालो तो t1 कितना आएगा? t1 इक्वल टू 20 t1 कितना आएगा? t1 आएगा आपका 20 रुको 20 log बेस 2 3
माइनस log बेस 2 2, तो ये कितना हो गया 1, तो t1 कितना आ जाएगा 20 log 2 फिर डायरेक्ट कर दीजिए इक्वल -1, तो -1 नहीं -20 कितना आ गया -20 20 पूरे से है 20 पूरे से है तो क्या बस होता है हो गया -20, ये इधर चला जाएगा, इसको 20 को इधर भेज दो, 20 को इधर भेजा तो ये कितना आ गया 20 log 2 3 माइनस t1 तो ये बेसिकली t2 के इक्वल है। t अगर आप यहां से देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है t2 t1 कितना आ गया सीधा 20 आ गया। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हो तो 1 को उठा के अगर आप ध्यान रखोगे तो t2 ही आएगा। ये किसके इक्वल है t2 के ही इक्वल है। नहीं t2 t1 ही क्वेश्चन में पूछा था, रेशियो से भी आ जाता क्या लॉग से ज्यादा टफ हो गया चलो वो तो आप देख लेना। लॉग आते हैं कि नहीं आते नहीं आते हैं एक दिन क्लास लूंगा मैं लॉग और एंटी लॉग सिखा दूंगा आपको। सर लॉग आता है इसमें नहीं आएगा इक्वेशन को रेशियो नहीं इसमें नहीं आएगा, वो बिना लॉग के भी हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और लिखिए यही करवा दो करवा दो। एक प्योर रूट किसी का परफेक्ट नहीं है तो कैसे निकालते हैं परफेक्ट प्योर रूट नहीं है किसी का अप्रोक्सीमेट लेना। कुछ कैसे कोई मेथड भी होगा मैथमेटिकल। एक और क्वेश्चन लिखिए हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 days। रेडॉन एलिमेंट है। पहले तो अभी ये लोग इसको लिख रहे हैं, कुछ लोग पहले लिखे। half life of radon is 3.8 days। half life of radon is 3.8 days। after how many days only 1/20th of radon will be left over। 1/20th of the radon will be left over। क्या क्वेश्चन है ये तो पूरा कर लेते हैं। ये भी लेस होगा सर हाँ बेटा 120 है कि 1/28 है 1/20th 1/20 हाँ किसका होगा इस बार सर फिर से बता दो सर 1.8 days
देखो हाफ लाइफ आपको गिवन था, हाफ लाइफ कितना था, आपको इक्वेशन लगाना है n इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ n नॉट टू की पावर माइनस t अपॉन t। n नॉट कितना बचा है, सीधा बोला है n नॉट बचा है उसके पास 1 अपॉन 20 है, तो ये कितना हो जाएगा n नॉट अपॉन 20 इक्वल टू n नॉट t। t ये वाला t निकालना है आपको, ये t निकालना है। हाफ लाइफ कितना दिया उसका 3.8 डेज, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो डे में ही आएगा। n नॉट से n नॉट कैंसिल करो, फाइनल आंसर निकालो। 16 या 17 डेज 3.8 log 2 is 20 है। सर 16 या तो ये कितना आ जाएगा t अपॉन 3.8, तो ये log 20 अपॉन log 2, log 20 अपॉन log 2। अब log 20 का वैल्यू कितना आएगा, 4 पंजे 20, log 5 डिवाइडेड बाय log 2। log 5 को भी क्या लिखना पड़ेगा, log 20 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो log 2 कितना होता है 0.6 0.7। log 2 का वैल्यू आएगा ये 0.3, log 1.20 तो 1.3 होगा, वो 1 पॉइंट में लगा दो जो भी आ रहा है। तो t इक्वल टू 3.8 log 20 अपॉन log 2। अब आंसर निकालना। log 2 6 पॉइंट कुछ बताया था, 0.6 कुछ नहीं बेटा वो बेस e के लिए था। हाँ log 20 1.30 होता है सर। 1.30 है 1.30। log 10 1 होता है, log 2 होता है 0.3। अब ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करना जरा। ये तो वही है 0.3 0.30 3.8 into 1.30, अपन लॉग कितना है तो 16 या 17 डेज आया 16.5 आ रहा है सर सम। ठीक है वही आंसर होगा आपका 16 पॉइंट जो भी आएगा। सो द फाइनल आंसर है 16.16 लगभग 4 डेज आएगा, 16.4 या 16.5 के आसपास आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लिखिए इन टर्म्स ऑफ मास। लिख लिया बेटा, लिख लिया ये। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मास के रेस्पेक्ट में 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टेक्स 50 सेकेंड, 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टेक्स 50 सेकेंड क्वेश्चन ध्यान सुनना। 1 ग्राम of radioactive substance takes 50 seconds to lose 1 centigram। 1 सेंटीग्राम दिया है और वो 1 ग्राम है। सेंटीग्राम 10 की पावर -2 है ना। 1 ग्राम of radioactive substance take 50 seconds to lose 1 centigram। 1 centigram। Find the half lifetime, find the half life period of the radioactive substance, find the half life period of the radioactive substance। अब आपको इक्वेशन जो लगानी पड़ेगी ना वो मास की टर्म्स में लगानी पड़ेगी। m इक्वल टू m नॉट 2 की पावर -t/t, माइनस t की पावर t/t। अब इसको करना पड़ेगा। उसने ना 1 सेंटीग्राम लूज कर दिया, मान लो उसके पास इनिशियली 1 ग्राम था, 1 सेंटीग्राम लूज कर दिया, 10 की पावर -2 ग्राम लूज कर दिया, तो बचा कितना 0.99 ग्राम। कितना बचा 0.99 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम को लूज कर दिया है। और ये कितना आ गया आपके पास 1 ग्राम 2 की पावर -t, टाइम कितना लगा उसको 50 सेकेंड, तो 50 अपॉन t। अब यहां से ग्राम कैंसिल हो जाएगा,
0.99 इक्वल टू 2 की पावर -50/3। अब यहाँ से आप ठीक कैलकुलेट करें। 8 सेकंड आ रहा 0.3 कितना आया? 7.5 50 से ज्यादा ही आएगा। नहीं यार, 50 से तो ज्यादा ही आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। 50 सेकंड में उसने कितना लूज किया है? 1 ग्राम लूज किया है। लूज तो किया है half तो बचा लूज किया है, बचा तो इतना बचेगा ना। फिर 1 ग्राम में से 1 सेंटीग्राम चला जाएगा तो 0.99 ग्राम बच जाएगा। क्या कह रहे हो? अच्छा देखिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द लॉग। तो ये जहां से t कितना आएगा? t आएगा log 99, 9 पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 100। ये 99 बाई क्या बना? 99 बाई 100 उल्टा किया तो ये कितना आ जाएगा? 50 log 2, 50 log 2 डिवाइडेड बाय log उल्टा कर दिया 100 बाय 99, 100 बाय 99। यही आ रहा है क्या? यस सर। देखना log में कोई गलत तो नहीं कर दिया? 500 आ रहा है 500 उल्टा ये यही है ना? यस सर। तो इसको आप लिख सकते हो 50 log 2 अपॉन log 100 बाय 99 माइनस log 99 99। 500 आंसर है सर। ये आएगा माइनस का दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। या तो आपको लॉग की टेबल देगा, लॉग की टेबल देखना आता है आपको? लॉग की टेबल देगा, नहीं तो फिर आपको वैल्यू देगा। या तो आपको लॉग की टेबल दी जाएगी, और लॉग की टेबल नहीं तो आपको आंसर लॉग के टर्म्स में ही होगा। आंसर किसके टर्म्स में होगा? लॉग के टर्म्स में होगा। लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन और लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ रेडियोएक्टिव सैंपल कंटेन्स, ऐसे यहां तक आप लाके छोड़ सकते हैं। यहां तक परमिसिबल है। या तो आपको वो log 99 का वैल्यू देगा, अदरवाइज log टेबल देगा, या फिर आंसर आपका log के टर्म्स में ही होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ रेडियोएक्टिव सैंपल कंटेन्स इक्वल मास ऑफ each of two substances A and B. A radioactive sample, रेडियोएक्टिव को आप आरए लिख लिया कीजिए। जहां भी रेडियोएक्टिव में बोलूं आप आरए लिख लो, आगे बढ़ो। A radioactive sample contains equal mass of each of two substances A and B with half life 4 सेकेंड। हाफ लाइफ कितना है उसका? हाफ लाइफ 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। with half lives 4 seconds and 8 seconds respectively. Their atomic weights are in the ratio of 1:2. Their atomic weights are in the ratio of 1:2. Find the ratio of nucleus. Find the ratio of nucleus A and B after an interval of 16 seconds.
रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस निकले ना उसको। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई A and B after the interval of 60 सेकेंड। ये क्वेश्चन है और आज हम आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे रेडियो एक्टिविटी की। उसके ऊपर फिर कल की क्लास में और डिस्कशन करेंगे। 16 सेकेंड। इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को अभी खत्म करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं। Recording